दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राज कुशवाहा। आज हम छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जो कि है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आपको ये वर्ड सुन के काफ़ी छोटा लग रहा होगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बट अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे तो आप पाएँगे ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, ये एक छोटा-मोटा टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी वर्ड है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक रिवॉल्यूशनरी वर्ड है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर हम देखें, हम मास्टर करते हैं, हम बैचलर करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, हम एमए करते हैं, हम बीए करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो बीए, एमए करने का पर्पज़ क्या होगा? क्या हमको जितने भी सारे लोग मास्टर कंप्लीट किए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या आईएएस, पीसीएस बनने जा रहे हैं? क्या वो सारे के सारे यूपीएससी क्लियर कर लेंगे? क्या वो सारे के सारे लोग प्रोफ़ेसर बनने वाले हैं? क्या जितने भी लोग निकल रहे हैं मास्टर्स करके यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ़ वो पर्टिकुलर जॉब सफिशिएंट है? क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंस करते हैं उनका सिर्फ़ यही पर्पज़ होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफ़ेसर बन जाएँ? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे पॉलिटिक्स वाले जो भी पॉलिटिकल साइंस किए हुए होंगे, चाहे वो बैचलर या मास्टर निकलने के बाद, क्या वो सारे के सारे प्रोफ़ेसर बन ही जाएँगे? क्या ये पॉसिबल है? तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, यहाँ पे रोल आता है। जैसे क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक तरीके का रास्ता होता है उस तक पहुँचने का, जहाँ पे हम अपनी बात को ऊपर लेवल तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे बीटेक हो गया, जैसे कि अदर जॉब्स हो गई हैं, जैसे डॉक्टर बनने के लिए लोग एमबीबीएस करते हैं, ठीक है? और जैसे लोग इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करते हैं, तो बीटेक का एक प्रोसेस होता है, तो उनको पता होता है कि बीटेक करने के बाद में उनको नौकरी मिलेगी, जॉब के लिए जाएँगे, इंजीनियर बनेंगे, आईटी रिक्रूटमेंट या फिर आईटी में वो लोग जाएँगे। उनके डिफरेंट जॉब पोस्ट रहते हैं, तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि ये पर्टिकुलर अगर हम चीज़ क्लियर करेंगे तो फिर हम इस पर्टिकुलर जॉब को हम पा लेंगे। सेम वही चीज़ पॉलिटिक्स में भी होती है, या होनी अभी तो नहीं हो रही है फ़िलहाल, लेकिन होनी ये चाहिए कि अगर आप पॉलिटिक्स कंप्लीट करते हो तो फिर आपको एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि एक बेसिक स्टेप होता है जो कि होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं हम पॉलिटिक्स में जाने का। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना ही चाहिए इवन हर स्कूल में, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक पहला स्टेप है, उसके बाद से फिर वो लोकल लेवल वाला पॉलिटिक्स आता है, उसके बाद में फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे, फिर वो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स चलती है। चूँकि हमारा पूरा भारत देश रिप्रेजेंटेटिव से भरा पड़ा है, ठीक है? लेकिन वो जो सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं कौन? आप देखोगे ज़्यादातर, वो देखोगे तो उनकी फैमिलीज़ हैं, नेपोटिज़्म चल रहा है। देखोगे तो उनकी एक जनरेशन पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में जा रही है, वो सेम लोग वही लोग आ रहे हैं, उनके कोई रिलेटिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बिज़नेसमैन जा रहे हैं, उनके जो लोग हैं ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फैमिली है वो जा रहे हैं, किसी का भाई है, भतीजा है, तो किसी का मामा है, किसी का चाचा है, बिज़नेसमैन हो गए, कॉर्पोरेट वाले हो गए, वो लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। फैमिली देखो तो लोगों की जनरेशन की जनरेशन उनकी ही फैमिली से लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। क्योंकि और वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जबकि देखा जाए तो जिनको एक्चुअली में पॉलिटिक्स में जाना चाहिए वो है पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए, जो मास्टर किए हुए। मतलब पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, मतलब आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर किए हुए हो। यानी आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर किया हुआ है, तो इसका मतलब है एमए किया हुआ है, तो इसका मतलब है आप सबसे एलिजिबल पर्सन हो उस पोस्ट में, पॉलिटिक्स में जाने के लिए। आप सबसे ज़्यादा एलिजिबल पर्सन हो पॉलिटिक्स में जाने के लिए। बट अगर आप चेकआउट करो, देखो कि कितने लोग हैं जो पॉलिटिक्स में एक्चुअली में मास्टर किए हुए हैं, तो आप नंबर बहुत कम पाएँगे। 1% के अराउंड, आप 2% के अराउंड आप ये नंबर पाएँगे कि पॉलिटिक्स में पूरे एमपी, एमएलए, लोकल बॉडीज़ जो गवर्निंग बॉडी है, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल से लेके लोकल बॉडी, अभी पंचायती राज जो भी आया 73rd 74th में, उसमें अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करीब 98 टू 99% लोग मास्टर किए ही नहीं हुए हैं। मतलब वो जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन पोस्ट का उनको नॉलेज ही नहीं है, मास्टर लेवल का नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज़ साफ-साफ झलकती है हमारे सिस्टम के फेलियर। हमारा सिस्टम जो है उस सिस्टम में ये साफ-साफ दिखता है कि आप सिस्टम क्यों इतना लचर पड़ा हुआ है, क्यों इतना सिस्टम बीमार पड़ा हुआ है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, सपोज़ कि अगर आप बीटेक किए हुए हो,
तो बीटेक में आपको एक लेवल का नॉलेज चाहिए होता है, तभी जाके कोई कंपनी आपको हायर करेगी इंजीनियरिंग के लिए, तभी आपने बीटेक किया है। वैसे ही एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर जब एमबीबीएस क्लियर करता है, तो जब सबको पता होता है कि हाँ, ये डॉक्टर बनेगा, तभी जाके वो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो वही सेम चीज़ इसमें भी होती है, पॉलिटिकल साइंस में भी, कि भाई जो पॉलिटिक्स से मास्टर किए हुए हैं या बैचलर किए हुए हैं एटलीस्ट, या बैचलर के बाद मास्टर हो जाता है, मास्टर तो फिर एक अलग ही लेवल का हो जाता है। तो इसका मतलब कि उसको अपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टरी है, भले ही पूरे ना हो, मतलब सारे के सारे मास्टर ना हो, लेकिन हाँ, जिन्होंने मास्टर क्लियर किया है एटलीस्ट वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर तो है ना, अपने सब्जेक्ट में बेस्ट तो है ना, उन लोगों से जो कि बिना मास्टर किए हुए पॉलिटिकल सीट को कब्जे हुए हैं, जो पॉलिटिकल सीट पे बैठे हुए हैं, सालों साल, जनरेशन की जनरेशन बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ अगर हम निकाल के देखें तो सिस्टमेटिक फेलियर दिखेगा। अगर आप चारों तरफ नज़र मारेंगे कि कहाँ, आप कॉलेजेस में देखेंगे कि हर जगह आप देखेंगे, आप मैथ्स में देखोगे तो प्रॉब्लम में लगेगा, आप कॉलेज में देखोगे तो लेक्चर का प्रॉब्लम रहेगा, क्या पता कभी टीचर लेक्चर ही नहीं लेने आते हैं, हो सकता है आते हों तो हफ्ते में 2 दिन आते हों, तो उनका प्रॉब्लम है। कभी-कभी तो टीचर ही नहीं होते हैं, तो वो तो सिर्फ़ एंड टाइम में बस आते हैं कुछ टाइम के लिए लेक्चर देने के लिए, कि चलो एग्ज़ाम का रिलेटेड आ गया तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें, वो सीन होता है। ये स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। इसके ऊपर जाओगे तो कहीं रोड नहीं बन रहे, तो कहीं शौचालय नहीं बना हुआ है अच्छा, है ना? या फिर कहीं उनको जो सरकारी योजनाएँ हैं वो नहीं मिल रही हैं, है ना? कभी जैसे पीएम आवास योजना है, उनको वो नहीं सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर उनको मिल रहा है, वहाँ पे भी करप्शन है। और अगर आप थोड़े स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे अगर आप जाके देखोगे, तो वहाँ पे जो एमपीओ एमएलए हैं, जो बिल पास कराते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया पुल वाला हो गया, बहुत सारे पुल हैं, वो पास कराते हैं। तो आप देखोगे कि अभी बिहार का एक न्यूज़ आया था जिसमें ये बताया गया था कि हर साल करीब हर दिन करीब, हर हफ्ते करीब ऐसा कुछ था कि हर हफ्ते करीब 2-3 पुल टूटने के आसार रहते हैं। हर हफ्ते करीब 2 से 3 पुल टूट जाते हैं, मतलब इस टाइप का है। तो बहुत बुरी हालत रहती है। तो ये सब जो स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के ये जो करप्शन होते हैं, जो भी पॉलिटिकल फेलियर दिखाई देते हैं, जो कि जनता के लिए जो चीज़ की जानी चाहिए, जो जनता के लिए जो चीज़ होती है ऑब्वियसली, तो वो चीज़ वहाँ पे उनको प्रॉपर डिलीवर नहीं की जाती है, क्योंकि उसका एक सिस्टमैटिक फेलियर है कि वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ना होना। वहाँ पे स्टूडेंट जो फ़िलहाल अभी जेन ज़ीस इस टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो अभी बने हैं वो जेन ज़ीस ही रहेंगे, जो इनका मास्टर लेवल का हुआ होगा। तो वो चीज़ है, तो वहाँ पे वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक फेलियर हमको दिखता है। कॉलेज लेवल पे देख लो, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन नहीं, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट यूनियन नहीं है। दिल्ली में है तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से प्रोटेस्ट भी होते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए वो लोग आवाज़ भी उठाते हैं, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट यूनियन है। तो वो कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखता है, देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है, अगर कोई सच में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग वहाँ पे आके खड़े होते हैं, लोग बोलते हैं, आवाज़ है उनकी, क्योंकि उनके पास में एक सिस्टम है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उनके पास में, तो वो अपने आवाज़ को, अपने स्टूडेंट की आवाज़ को एक प्लेटफ़ॉर्म देके उस चीज़ को उजागर करते हैं। तो वो उनके पास में वो एक राइट होता है, वहाँ से ही पॉलिटिक्स चालू होती है बड़े लेवल की, कि चलो आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपना अच्छा हाथ जमाया, अगर आपने अच्छी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स मतलब कोई कीचड़ नहीं है पॉलिटिक्स की, नहीं यार इस पॉलिटिक्स है तो दलदल में फंसे हैं, ये जाना नहीं है, किसी से पूछ लो क्या बनना, भाई पॉलिटिक्स तो नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट में जो युवा हैं, जो जेनजीज हैं, वो ज़्यादातर तो यही बोलेंगे, नहीं नहीं पॉलिटिक्स नहीं करना, वो तो एक तरीके का धंधा है, एक तरीके का गंदा बिजनेस है, एक तरीके का डर्टी पॉलिटिक्स है, उस टाइप के उनके दिमाग में वो आती है। लेकिन अगर आप देखो तो यही चीज़ हमको सेव करती है हर एक चीज़, क्योंकि हर एक थॉट जो आप निकालते हो, जो आप बोलते हो, उस थॉट का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। और इसी थॉट को जो बड़े-बड़े नेता लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ को जेनज़ीस या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, उनमें ये सब सेट कर रखा है ऑलरेडी, जिन्होंने पॉलिटिक्स बना रखा है इस तरीके की, कोई भी स्टूडेंट एंटर ना कर पाए। पॉलिटिकल उनकी लॉबी है, उनकी पॉलिटिकल लॉबी में एंटर ना कर पाए। और इसी कारण से जो बहुत सारे मतलब जो एक्चुअली में मुद्दे होते हैं काम करने के लिए, उन मुद्दों पे कभी काम ही नहीं किया जाता है, और करप्शन इसीलिए बढ़ता है, बेरोज़गारी इसीलिए बढ़ती है, और बहुत सारे जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो इसीलिए होते हैं। आपके हेल्थ केयर सेंटर में आपकी कोई परवाह करने वाला नहीं होता है। अगर आप जाओगे देखोगे तो हेल्थ सेंटर में तो बहुत ही बुरा हाल होता है वहाँ पे। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल होता है, कहीं छत गिर जाती है, पॉलिटिक्स कहीं कहीं स्टूडेंट मर जाते हैं। सोचो आर्टिकल जो 21 है वो हमको ये राइट देता है कि हम राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी जिएँगे, और यहाँ पे उसी पॉलिटिकल करप्शन की वजह से
एक स्टूडेंट जो है, छोटे से बच्चे हैं वो स्टूडेंट, राइट टू लाइफ उनको आरटीआई के अकॉर्डिंग उनको फ्री सुविधा दी गई है, एजुकेशन फ्री दिया गया है और सेफ्टी दी गई है, स्पेशल राइट दिए गए हैं। उसके बावजूद भी उनके राइट छोड़ो, नॉर्मल राइट छोड़ो, उनकी लाइफ थ्रेट की बात किया जा रहा है सीधे सीधे, और लाइफ थ्रेट होता है सीधे सीधे। तो वो जो स्टूडेंट है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, उनका जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, वो कहाँ जाता है? और वो तोड़ा जाता है उन्हीं की वजह से जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लॉबी बना करके बैठे हुए हैं, जो कि डिजर्व ही नहीं करते हैं, जो कि सालों साल से वो नेपोटिज्म टाइप का बनाए हुए हैं। सालों साल से उनकी एक लॉबी बनी हुई है, उनकी जनरेशन की जनरेशन वहाँ पे बैठी हुई है। जबकि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मेरिटोक्रेसी रहती है। मतलब ये कि भाई जो जितनी एबिलिटी जिसके पास होगी, एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उस चीज़ के हिसाब से फिर वो पद दिया जाएगा। तो एबिलिटी के हिसाब से चीज़ें काम करेंगी। लेकिन इधर देखोगे तो एबिलिटी तो छोड़ दो, जिन लोगों को 12th भी नहीं है, 10th भी नहीं है, वो लोग भी पॉलिटिशियन बन जाते हैं और लंबे समय तक, सालों साल से वही लोग पॉलिटिकल करियर जमाए हुए बैठे होते हैं। और जब उनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है तो वो उन चीज़ों का मिसयूज करते हैं और उसके बाद में आपको करप्शन देखने को मिलेगा, आपको राइट टू लाइफ का हनन देखने को मिलेगा। पुलिस वालों की जो आप कई वीडियोस देखते होंगे कि भाई मारते मारते मार ही डाला, तो इस टाइप का वाइब्रेंट वायलेशन देखने को मिल जाता है आपको, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर के पॉलिटिशियन है उनको उतना मतलब रहता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नेचुरल समझ रखी है कि इंडिया है तो इंडिया में ये सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। नॉर्मल पुलिस वाले आते रहेंगे, मारते रहेंगे और कई लोगों की जान भी जाएगी उसमें, केस आगे बढ़ेगा, ऊपर वाले जो अथॉरिटी रहेगी केस को नॉर्मल निपटवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं इस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो इन सब से क्या होता है कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये अचानक हुआ है, पर ये अचानक नहीं हुआ है। इसको होने के लिए समय लगा है और इसको होने के लिए एक बहुत लंबा पीरियड लगा है और इसीलिए वो चीज़ हुई है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ साफ साफ लिखी गई है कि मेरिटोक्रेसी ही रहेगी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, वो चीज़ रहती है, इक्वलिटी की बात करी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जिससे कि पूरा स्टेट, पूरा नेशन चलता है, वही चीज़ करप्ट होती है। और उस करप्ट होने के पीछे का कारण यही है कि बैकएंड में आपका जो सिस्टमेटिक चीज़ है, फेलियर है, वो दिखाई देता है, क्योंकि आपने मेरिटोक्रेसी को मार डाला। जिस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा देश चलता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरिटोक्रेसी पहले मारी जाती है, और मेरिटोक्रेसी मारी जाती है उसके बाद में फिर वो अपने हिसाब से बिल्स लाते हैं। मतलब मरी हुई मेरिटोक्रेसी के ऊपर जो पॉलिटिशियन है वो सालों साल से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, मरी हुई मेरिटोक्रेसी में। आप समझ सकते हो। तो आप समझो, आपको आसपास जो प्रॉब्लम दिखाई देते होंगे, कहीं पुलिस वालों के लफड़े, कहीं आपको दिखाई देते होंगे एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे, कभी आपको देखने को मिल जाता होगा कि छत गिर गई, लोग मर गए, कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई मुआवजा दे दिया जाएगा, दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कौन देख रहा। आपको टेलीविज़न में अनाउंस करने में क्या जाता है कि यार इतना दे देंगे, मिलेगा, गरीब आदमी है, खिसता रहेगा इधर से उधर, उसका क्या करेगा। तो वो चीज़ होता है। तो ये सब जो आपके राइट्स रहते हैं, आप देखोगे कि हेल्थ केयर सेंटर में चले जाओ तो आपको इतना प्रॉब्लम मिलेगा कि कितना लापरवाही से लोगों की मौत हो जाती है, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। आप डॉक्टर्स को देखोगे, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, प्रॉपर टाइम से नहीं आते हैं। अगर आपको इमरजेंसी भी केस होगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की जान जाती है। तो ये सब कारण होता है कि भाई आपके जो ऊपर की अकाउंटेबिलिटी है वो उतना अकाउंटेबल है ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरिटोक्रेसी आई नहीं, वो तो मरी हुई मेरिटोक्रेसी से है। तो ऑब्वियसली बात है, जब नहीं क्योंकि उन्होंने तो पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं ना, तो जब वो पॉलिटिक्स वहाँ नहीं पढ़े हैं तो वो नहीं ये चीज़ कभी समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्रॉब्लमेटिक है और उस पर हम कैसे काम करेंगे और हम कैसे इस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाए रखेंगे। वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को कभी उन्होंने नहीं जाना है, कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है। और अनएजुकेटेड लोग जब सत्ता संभाल लेते हैं तो फिर हमको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि आज हमको लाठी चार्ज हो रहा है। हमको पता है कि आर्टिकल 19 जो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको राइट टू मूवमेंट दे रखा है, हमको बोलने का अधिकार है, हमको कहीं पे भी बसने का अधिकार है, हर एक चीज़ का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 का इतना बुरा हाल कैसे बना दिया जाता है, जबकि हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आर्टिकल 19 को रिस्पेक्ट किया जाता है और उनकी बात को सिटीजन को सुना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सारे के सारे जो वोट हैं
उन्हीं के वोट से तो सारे के सारे वोट से तो वो ही बनते हैं, मतलब जनता के वोट से ही तो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तभी तो वो अपने सत्ता संभालते हैं और एक तरीके का पूरा मतलब अथॉरिटी कब्जा करते हैं। तो ये सब चीज़ जो आप देख रहे होंगे कि हर जगह ये सब चीज़ें का कारण है, तो आपको एक जड़ में जाना होगा। जड़ है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जड़ है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट लोग आगे नहीं आ रहे हैं उसका, और उसी कारण से ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। और सिस्टम ऐसा बना रखा है कि स्टूडेंट का जो ग्रुप है इस पॉलिटिकल लॉबी में कभी क्रॉस आ ही ना पाए। आप मुंबई यूनिवर्सिटी को देख लो, एक टाइम था 20 साल के आसपास की बात रही, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल जब स्टूडेंट यूनियन था तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर टाइप का था उस टाइम पे, क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हैं। जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो टाइम तो लगता ही है डेवलपमेंट में। तो वहाँ पे एक का मर्डर हुआ था, तो उस मर्डर के बाद से आज तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही नहीं हुई मुंबई में। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का नामो निशान ही नहीं, स्टूडेंट यूनियन ही नहीं आ पाई है, क्योंकि वो मर्डर होने के बाद से फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और वो सब बंद। मैं इस बात को कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट यूनियन में किसी का मर्डर हो जाए, लेकिन मैं कभी इस बात को भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो भी उसका भी मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको एक स्पेस देता है आपको आगे अपनी बात रखने को। स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको एक जगह देता है कि आप इस बात को ऊपर तक लेके जाएं। और दूसरी बात, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही आपको आने वाले पॉलिटिक्स के करियर से अवगत कराता है, ना कि प्रोफेसर बनना, ना कि सिर्फ लोगों की राय जानना या बहुत बड़े स्कॉलर बन जाना कि हाँ भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया तो अब बैठ के स्कॉलिंग करेंगे, जो भी सरकार की नीतियाँ आएंगी उस पर हम अपना डिबेट करेंगे, या फिर हम अच्छे वोटर कहलाएंगे। आपके अच्छे वोटर कहलाने से पूरा भारत में अच्छे वोट नहीं आ जाएंगे। आप पॉलिटिकल साइंस में कितने ही लोग जाते हैं, अगर पूरे स्टूडेंट का अगर आप 10% भी उठा लें या 5% भी उठा लें, तो 5% का जो वोट रहेगा क्या उससे पूरा का पूरा डेमोक्रेसी बदल जाएगा? उससे पूरा का पूरा क्या वोट सिस्टम हिल जाएगा? क्या पूरा का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम चेंज हो जाएगा? कहीं नहीं होगा। 5% में भी उनके भी अलग अलग ओपिनियन रहेंगे। तो अगर आप 5% को एक ही डायरेक्शन में भी ले लो तो भी जीतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो स्टूडेंट लोग हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो किसी भी सत्ता को बदल सकें। तो हमको ये समझना होगा कि अगर वो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, मास्टर जैसी चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि वो आगे चल के पॉलिटिक्स में एक्टिवली आएँ और इवन उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो होना ही चाहिए। मास्टर मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अगर इस पॉलिटिकल साइंस अगर स्टूडेंट कर रहा है, मास्टर से कर रहा है, तो स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस वो मास्टर से कर रहा है, मास्टर कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, मतलब एमए कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, तो फिर उस बंदे को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को पास ये विकल्प होना ही चाहिए। मास्टर पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना हो। हाँ, आप इस चीज़ को धीरे धीरे रिफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, लाखों की तादाद में मारे गए थे। बंगाल के विभाजन में लोग मारे गए थे। आप देखोगे कि जब भी कोई भी बहुत बड़ी चीज़ होती है तो प्रॉब्लम होता है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो चीज़ ज़रूरी भी होती है। तो अगर कहीं एक मर्डर हो गया है तो हम इस चीज़ को ऐसे नहीं ले सकते कि नहीं कोई स्टूडेंट यूनियन की वजह से मर्डर हुआ है। हमको ये देखना होगा कि जिस कारण से मर्डर हुआ है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उस बंदे को उठाया जाए जिस बंदे ने मर्डर किया है, उसको जेल में डाला जाए और ये दिखाया जाए कि अभी अगर कोई भी ऐसी चीज़ करेगा तो उसका उसका जो हाल है वही होगा जो उस बंदे का हुआ है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आप ये रिकॉल करवा सको लोगों को कि यार देखो हमारी जो मतलब सत्ता है वो स्ट्रॉन्ग भी है, जस्टिस ओरिएंटेड भी है और न्याय देने वाली भी है, ताकि अगर आप ऐसी चीज़ करोगे तो आपको अच्छे से उस चीज़ को आपको सबक सिखाया जाएगा। और यही चीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि देखो मर्डर का एक अलग सेंस होता है। किसी अदर वजह से किसी ने मर्डर किया हो उस चीज़ का, तो मर्डर का एक अलग चलेगा। उसको उसकी जो सीबीआई जांच या फिर जो उस पर चार्जशीट लगाई जाएगी या फिर जो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा वो फेयर किया जाएगा। जब वो फेयर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाएगा वो।
और उसके पास में वो जेल जाएगा। और ये चीज़ जब आप दिखाओगे कि नहीं कि देखो तुमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी में तुमने इसका मर्डर किया था, तो तुम ये बंदा आज जेल में है, तो ये चीज़ आने वाले जो लोग हैं जो और एक्टिविटीज़ गतिविधि इससे भी एक्टिविटीज़ ख़राब करेंगे पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन में, तो उनको ये साफ-साफ मैसेज जाएगा कि यार नहीं, ये बंदा जेल गया, हमें जेल नहीं जाना है। तो ऑलरेडी ये चीज़ बंद हो जाएगी ना। तो ये एक छोटा-मोटा ऐसा मुद्दा नहीं होता है कि यार मतलब तुमने पूरा का पूरा स्टूडेंट यूनियन ही बंद कर दिया। 20 साल हो गए करीब-करीब कि करीब 20 साल से स्टूडेंट यूनियन मुंबई यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। और दिल्ली ले लो, बाकी के जगह पे तो लगभग मरी हुई स्टूडेंट यूनियन है, अगर होगी भी तो। मुंबई में तो है नहीं, बाकी के अगर में देखोगे तो शायद से गिने-चुने होंगे तो होंगे। लेकिन अगर आप देखो दिल्ली में तो वहाँ एक्टिव काम कर रहा है, तो वहाँ से चीज़ें चलती भी है। वहीं से सब कुछ एक तरीके का सिस्टम बदलाव का एक मैसेज जाया जाता है कि नहीं? तो हर एक चीज़ जेएनयू और डीयू से ही क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। उससे भी बड़ा मैटर ये है कि उनके पास में एक स्टूडेंट यूनियन है, ताकि उनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है अपनी बात को रखने का। और जब वो पढ़े लिखे हैं तो अपनी बात कौन-सी बात सही है, कौन-सी बात गलत है, उस चीज़ को वो सामने रखते हैं। और उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो आगे चल के वो उन चीज़ों पे डिबेट करते हैं, नेशनल मीडिया में भी जाते हैं। तो हमको यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक मीडियम तो मिला कि आगे चल के कुछ ना कुछ करने का। तो वैसे ही सेम स्टूडेंट यूनियन होती है, जिससे कि हमको एक स्टूडेंट यूनियन क्या होता है कि आगे चल के स्टूडेंट यूनियन जब आपको प्लेटफ़ॉर्म देता है, तो आप एक लोकल पॉलिटिक्स संभालते ही हैं। उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो आप हो सकता है स्टेट लेवल की आप पॉलिटिक्स संभालो, उसके बाद फिर आप एमपी लेवल की पॉलिटिक्स संभालो, आप विधानसभा, उसके बाद लोकसभा आप संभालोगे। और यही प्रोसीजर ही होता है, यही सारे स्टूडेंट लोग निकल के जाते हैं और अच्छे पदों पे, पॉलिटिकल पदों पे जाना ही चाहिए। और एक चीज़ आप और देख रहे होंगे, और ऐसी ही अच्छी पॉलिटिक्स बनती है और नेपोटिज्म यहाँ से ख़त्म होता जाता है। इधर से आपका एक सुरूर एक जो पॉलिटिक्स है, जो कि मेरिटोक्रेसी के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे वो चलती है। तभी जाके चीज़ें सिस्टमैटिक काम करती है ना, एजुकेशन आपको अच्छे मिलता है, तभी तो जाके आपको हेल्थ केयर सुविधाएँ बहुत अच्छी फैंटास्टिक मिलती है। क्योंकि वहाँ पे वो केयर करने वाला ऑलरेडी बंदा बैठा है ना, जिसको केयर है कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हारा हम देखेंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ी है ना, हम वहाँ से निकल के आए हैं ना, तो हम जानते हैं ना कि कौन सी चीज़ रेलेवेंट है पब्लिक के लिए। हमने पब्लिक को ही तो पढ़ा है। अब एक ऐसा बंदा जो सिर्फ हाई स्कूल फेल है और आके बैठ के पूरा सत्ता चलाएगा, तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि भाई मतलब छत गिर जाए कहीं पे भी स्कूल में, राइट टू लाइफ मर जाए, वहाँ पे लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं उनका वो मर जाए, या फिर छत गिर जाए, या फिर आप देखो कि हॉस्पिटल में मरीज मर जाए वहाँ पे जाते जाते, या फिर वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ ना मिल पाए, या फिर गलत ट्रीटमेंट उनका हो जाए, या फिर बहुत पुअर क्वालिटी का उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये सब चीज़ें का उनको केयर करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो रीज़न यही है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स उस सब की जड़ है। और अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स अच्छे से हुई, अच्छे से संभाली गई, तो फिर आगे चल के जो सिस्टम है वो धीरे-धीरे बदलता जाता है। आपको एक बात और बताते हैं कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है, जो आप देखोगे पॉलिटिशियन होते हैं, आपने देखा होगा करप्शन बहुत चल रहा है, तो 5 साल तक उनका करप्शन चलता रहता है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो ब्यूरोक्रेट्स में तो और भी ज़्यादा करप्शन आ गया है। सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं, लेकिन जो भी ब्यूरोक्रेट्स में ज़्यादातर जो केसेस में आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स में उनके हाथ इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, उसका कारण यही है कि पॉलिटिशियन करप्ट है। तो उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए होता है, उनको काम करवाना है तो पैसा देंगे वो। तो जब आप करप्शन देखेंगे, सामने ऊपर करप्शन है तो वो नीचे भी करप्शन जाएगा, और करप्शन की करप्शन नीचे पे नीचे, मतलब एक हायरार्की बन जाएगी आपकी करप्शन की पूरी, है ना। लेकिन वही चीज़ अगर आप देखो, अगर स्टूडेंट यूनियन के थ्रू लोग अच्छे लोग वहाँ जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, एमएलए बनेंगे, एमपीज बनेंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, पंचायती राज में खड़े होंगे, लोकल बॉडीज़ में खड़े होंगे, तो फिर उनके अंडर में जो ये काम करेंगे ना ब्यूरोक्रेट्स, तो फिर वहाँ पे करप्शन होने के चांसेज ना के बराबर या बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे होंगे ऊपर, वो पढ़े लिखे होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, और वो इस अकाउंटेबिलिटी को समझ रहे होंगे कि जो उनको पद मिला है, उन पोस्ट पे उनको क्या काम करना है और क्यों काम करने के लिए बैठाया गया है। और वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको अकाउंटेबिलिटी अच्छे से पता भी होगी। और दूसरी बात, आप ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स भी पढ़े ही लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी करप्शन करते हैं, जस्ट बिकॉज कि ऊपर वाली पार्टी है, जो उनकी अथॉरिटी है, वो ये कराने पे मजबूर कराती है। ज़्यादातर कारण में यही होता है।
बाकी के अदर कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कारण में ये पाया जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऊपर का जो करप्शन होता है, वो उनको भी इफ़ेक्ट कर डालता है, तो वो भी नीचे से करप्शन कर डालते हैं। तो अगर आपका ऊपर पॉलिटिशियन जो है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स के थ्रू लोग वहाँ जाते हैं, उन पोस्ट पे बैठते हैं, तो वहाँ से पॉलिटिक्स का जो करप्शन है वो खत्म होगा। ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे होते ही आईएएस पीसीएस, तो वो भी मतलब उस लेवल वो भी करप्शन नहीं करेंगे। तो एक चेन बन जाएगी पढ़े लिखों की, एक चेन बन जाएगी अच्छे लोगों को आने आने के लिए, और एक चेन बन जाएगी डेवलपमेंट की राह पे चलने वालों के लिए। और ऐसे ही फिर धीरे-धीरे करके चीज़ें बदलेंगी और धीरे-धीरे फिर देश जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से चला जाएगा, और फिर धीरे-धीरे करके जो देश है वो आगे बढ़ेगा। तभी जाके चीज़ें सुधरेंगी। तो ये सब कारण होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक मेन कारण होता है आगे आने वाली पॉलिटिक्स के लिए। बट होता क्या है कि लोग यहाँ भागते हैं। लोग बोलते हैं यार हम ठीक है पॉलिटिक्स कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उनसे बोले पॉलिटिक्स करने को, बोले नहीं यार ये गंदी राजनीति में नहीं जाना है। चूँकि ये वर्ड से वो कभी पॉलिटिक्स में आते ही नहीं हैं, उनको मतलब ही नहीं होता। मतलब कई स्टूडेंट आप ऐसे देख लोगे जो पॉलिटिकल साइंस में तो हैं, मास्टर भी किए हुए हैं, मतलब पॉलिटिक्स के वो ज्ञाता हैं। वही लोग पॉलिटिकल साइंस के, वही लोग पॉलिटिकल सीट्स पे बैठने ही चाहिए, वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को डिनाई किए होते हैं कि नहीं हम नहीं बैठेंगे, हमारा हम तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। वो पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं करना चाहते इन चीज़ों पे। तो कहीं न कहीं ये सोच में भी बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है। सोच को हमको बदलना होगा। जब ये धीरे-धीरे करके सोच बदलना स्टार्ट हो जाएगी कि जो भी लोग मास्टर कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में ही जाने के लिए ही कर रहे हैं, या फिर उनके अदर हो सकते हैं, कोई प्रोफ़ेसर बनेगा, कोई बड़ा स्कॉलर बनेगा, वो ठीक बात है, लेकिन सब प्रोफ़ेसर या सब स्कॉलर तो नहीं बन जाएँगे। जो वहाँ पे फ़िल्टर होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो लोग पॉलिटिक्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो पॉलिटिक्स में जाएँगे। तो उनकी मेरिटोक्रेसी वहाँ पे काम करेगी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके अच्छी पॉलिटिक्स देश में आएगी, और अच्छी पॉलिटिक्स से देश में बदलाव होगा। और यही एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, ना कि वो कि भाई 200 करोड़ किसी ने दे दिए कॉर्पोरेट वालों ने, तो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, सालों-साल चल रही है। फैमिली की फैमिली, जनरेशन की जनरेशन उनकी पॉलिटिकल सीट पे कब्ज़ा किए हुए है। तो ये सब चीज़ जो है ना देश को ख़त्म कर रही है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता है जनता की सुविधाओं से, जनता की प्रॉब्लम से, जनता के सहूलियत से, सहानुभूति से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी रियलाइज़ की ही नहीं होती है जो कि एक्चुअली में होती है। इसीलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, और और अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होगी तभी जाके देश अच्छे से चलेगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो लोग होंगे वो बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल सीट को उनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म होगा कि वो आगे एमपी और एमएलए के चुनाव भी लड़ सकेंगे, और देश में एक बदलाव की राजनीति लेके आ सकेंगे। धन्यवाद।